अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल कुकिंग विद हिना। आज एक और मज़ेदार सी रेसिपी लेके मैं आपके सामने हाज़िर हुई हूँ। आज बन रहा है हमारे किचन में दाल बन रही है वाइट लोबिया और उसके साथ हम मूंग की दाल बनाएंगे। चले टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी आज जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हमारे किचन में बन रहा है सफ़ेद लोबिया किडनी बीन्स और इसमें जाएगी मूंग की दाल। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का होता है। वैसे भी दाल प्रोटीन फुल ऑफ प्रोटीन होती है, बहुत हेल्दी होती है। तो इन दोनों को हम मिला के बनाएंगे। 1 कप मैंने ले लिया है मूंग की दाल और आधा कप लिया है मैंने इसमें सफ़ेद लोबिया। तो मूंग की दाल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है और लोबिया की थोड़ी सी कम। आप चाहें तो इक्वल भी रख सकते हैं। मैंने इस तरह बनाई है, इनका लिया है इतनी मिकदार में। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसको बनाऊंगी मैं कुकर में। तो जी कुकर के अंदर मैंने आधी प्याली ऑयल डाल लिया है। इसको कर लेते हैं गरम। जैसे ही वो हल्का सा गरम होगा, इसके अंदर मैंने 1 से 1.5 चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन डाल दिया। वो उसको डाल के अच्छे तरीके से इसको कर लेते हैं फ्राई। इसको तब तक फ्राई करना है कि ये हल्का गोल्डन सा ब्राउन हो जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो जी जैसे ही गोल्डन ब्राउन हुआ है, इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लेके इसको मैंने कर लिया अच्छे तरीके से ग्राइंड करके वो इसके अंदर शामिल करेंगे ताकि इसका अच्छा सा ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो जाए। तो जी ये देखिए मैं इसको अच्छे तरीके से भून रही हूँ और ये जैसे ये देखिए पिंकी स्टोन सी आने लगी है, इसका मतलब कि ये प्याज भी इसका पानी ड्राई होकर ये फ्राई होने की तरफ आ गया है। तो जैसे ही ये पिंकी से कलर का हो जाए, ब्राउन ब्राउन सा शेड आने लगे, प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए, तो इसके अंदर 2 से 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर, इसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है, तो वो भी इसके अंदर शामिल कर लेंगे। तो इसके साथ मैं इसका सारी सीजनिंग डाल देती हूँ। इसके अंदर मैंने डाला नमक 1 चम्मच, सूखा धनिया वो 1 चम्मच, आधी चम्मच हल्दी वो इसके अंदर शामिल की। इसके अंदर सुरख मिर्च डाल रही हूँ, वो 1 खाने का चम्मच वो इसके अंदर शामिल किया है। और ये मैं थोड़ी सी काली मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ा सा उसका फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए। तो जी इसको ज़रा मिक्स कर रहे हैं। काली मिर्चों का बड़े मज़े का सालन बनता है और इस हांडी के अंदर थोड़ी सी काली मिर्च डाल दो तो बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो जी वो इसके अंदर शामिल कर दिया। तो इसको भून लेते हैं। टमाटरों को तब तक भूनना है जब तक कि इसका पानी ड्राई ना हो जाए। तो जी अच्छा सा ज़बरदस्त सा इसका मसाला हो जाएगा रेडी। इसके साथ अब इसके अंदर हमने शामिल कर देनी है अजवाइन और सफ़ेद ज़ीरा। अब मैं इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा और अजवाइन दो दो तीन तीन चुटकियाँ डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया, इसके अंदर अजवाइन अब डाली है मैंने। और अब इसके अंदर डाल रही हूँ कसूरी मेथी, ये इसके अंदर शामिल करके तो हम इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे, भून लेंगे। तो जी ये अच्छे तरीके से भुन रहा है। इस मसाले के अंदर से घी निकल आया है, इसका मतलब कि मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें दाल डालने की बारी आ जाती है। अब इसके अंदर हम दाल डालेंगे क्योंकि मसाला बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। जो इस सफ़ेद लोबिया और मूंग की दाल मैंने आधे से पौना घंटा पहले इसमें डिप कर दिया था ताकि ये अच्छी सी सॉफ्ट हो गई थी। तो ये इसके अंदर से पानी निकाल के इसको स्ट्रेन कर लेना है, या तो छन्नी की मदद से या किसी स्ट्रेनर की मदद से पानी निकाल के इसके अंदर खाली दाल शामिल करनी है। तो ये मैं दाल इसके अंदर सारी पानी अच्छी तरह से निकाल के इसके अंदर शामिल कर ली है। अब इसको अच्छी तरीके से भून लेते हैं, थोड़ा सा भून लें क्योंकि हम पाकिस्तानी खाने जब तक अच्छी तरह से भुनाई ना हो जाए तो हम कहते हैं कि वो खाना अच्छा बना ही नहीं है, उसमें कच्चापन है, उसका फ्लेवर नहीं आया। तो जी उतना तो अब हम नहीं भूनते हैं, अब तो काफ़ी कम कर दिया है। वैसे तो हम कहते थे कि जब तक अच्छे तरीके से भून भून के वो मसाला काला ना हो जाए, ये अच्छा खाना बना ही नहीं। तो ख़ैर मैं इतना तो नहीं भूनूँगी, मैं तो थोड़ा-सा 2-3 बार चम्मच हिला के कि हल्का सा ये दाल थोड़ी-सी फ्राई सी हो जाए, पक जाए, इसका थोड़ा-सा कच्चा पानी निकल जाए, क्योंकि दाल को जितना ज़्यादा पकाओ तो वो और भुनने के बजाय उसमें ज़्यादा जो है सख्ती आ जाती है और वो दाल गलने में ज़्यादा टाइम लगाती है। तो इसलिए बेहतर है कि जिस तरह डालें तो 1-2 बार चम्मच हिला के इसके अंदर पानी शामिल कर दें। और आगे मैंने इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ की हरी मिर्च वो भी मोटी मोटी काट के शामिल किया और 1 गिलास इसके अंदर पानी भर के डाल दिया ताकि ये दाल गल जाए। तो इस कुकर को लगा देते हैं 5 मिनट के लिए और ये दाल को अच्छे तरीके से गला लेते हैं। तो ये 5 मिनट के बाद जब मैंने कुकर खोला तो पानी टोटली ड्राई हो चुका था
जबकि ये हमारी सफ़ेद लोबिया और मूंग की दाल तो खैर जल्दी कर जाती है, सफ़ेद लोबिया थोड़ा टाइम लगाता है, तो वो भी मैंने चेक कर लिया था, परफेक्ट रेडी हो चुका था। तो मैंने दाल थोड़ी सी ढीली ढीली रखनी है, तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर देती हूँ ताकि ये थोड़ी सी ढीली ढीली सी बने, क्योंकि इसके ऊपर अभी हमने लगाना है तड़का। तो जी मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है, तो इसके ऊपर मैं आधा गिलास पानी डाल देती हूँ। तो इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं मिक्स। नमक मिर्च मैंने चेक कर ली थी, बिल्कुल परफेक्ट है। इस स्टेज पे आप नमक मिर्च भी चेक कर सकते हैं। अगर मिर्चों की कमी है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं, हरी मिर्च डाल दें या दूसरी। मेरा नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट था। अब मैंने इसके ऊपर कसूरी मेथी हाथ में लेके अच्छे तरीके से मल के इसके ऊपर डाल दी है ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो जी ये हमारा सफ़ेद लोबिया और मूंग की दाल परफेक्ट हो चुकी है रेडी। अब इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं, या जिस बाउल में या जिस प्लेट में आपने वो दाल निकालनी है वो निकाल लेते हैं। ये देखिए गर्मा गर्म जी हमारी दाल हो चुकी है, रेडी हो चुकी है, और ये मैंने इसको बाउल के अंदर निकाल लिया है। इसको मैं थोड़ा सा जो कुकर में रह गया वो भी निकाल के इसको तमाम बाउल के अंदर डाल के इसको अच्छी तरीके से कर लेती हूँ सेट। तो जी सफ़ेद लोबिया और मूंग की दाल का बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन है, बड़ी लजीज बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपने ये कॉम्बिनेशन कभी नहीं खाया होगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके ऊपर आप लगाते हैं तड़का। तड़का मैंने लगाया, थोड़ा सा घी ले लिया, आधी प्याली ऑयल लेके इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा और सुर्ख मिर्च है तो वो डालें, नहीं तो सफ़ेद ज़ीरे को ऊपर से लगा दिया ज़बरदस्त तड़का। तो जी ये हमारी दाल हो चुकी है परफेक्ट रेडी। अब ऊपर से आप हरा धनिया, हरी मिर्च वो इसके ऊपर डाल देते हैं, और आपकी ज़बरदस्ती रेसिपी हो चुकी है रेडी। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की मज़ेदार सी दाल का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप करें इस वीडियो को एंजॉय। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।